नमस्कार। ट्रेडिंग में एक ऐसा सवाल है जो सबको परेशान करता है, पर जिसके बारे में ज्यादातर लोग बात ही नहीं करना चाहते। और वो सवाल है, आखिर एक ट्रेड से बाहर कब निकलें। आज हम इसी कला को समझेंगे। जरा सोचिए, ऐसा कितनी बार हुआ है कि एक अच्छा खासा प्रॉफिट वाला ट्रेड देखते ही देखते लॉस में चला गया। अरे, ये तो हर ट्रेडर की कहानी है ना? तो आज हम आखिरकार समझेंगे कि इस चक्रव्यूह से, इस जाल से बचा कैसे जाए। इसका जवाब बड़ा सीधा सा है, लेकिन हम इस पर ध्यान नहीं देते। सच तो ये है कि ट्रेडिंग में एंट्री से कहीं ज्यादा जरूरी एग्जिट होता है। हम घंटों लगा देते हैं सही एंट्री पॉइंट ढूंढने में, लेकिन एग्जिट का प्लान, उसके लिए तो कुछ मिनट भी नहीं निकालते। और बस यही वो सबसे बड़ी गलती है जिसे हमें सुधारना है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक सिंपल 4 स्टेप का फ्रेमवर्क डिस्कस करेंगे। ये 4 क्राइटेरिया एक क्लियर रोड मैप की तरह हैं, जो हमें हर बार सही टाइम पर ट्रेड से बाहर निकलने में मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले और सबसे जरूरी नियम से अपने रिस्क को कंट्रोल करना, इसको मास्टर करना। क्योंकि अगर ये ठीक नहीं है ना, तो बाकी कुछ भी काम नहीं आने वाला, यकीन मानिए। अच्छा, अब जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए। सोचिए, अगर ₹1 का रिस्क लेकर ₹1 का ही रिवॉर्ड रखा जाए, तो प्रॉफिट में रहने के लिए 50% से भी ज्यादा बार सही होना पड़ेगा। और आज के मार्केट में यह बहुत बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर हम ₹1 के रिस्क पर ₹2 का रिवॉर्ड टारगेट करें, तो पूरा गेम ही पलट जाता है। ये नंबर देखिए, 34%। इसका मतलब है 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ प्रॉफिट में रहने के लिए हमें सिर्फ 3 में से 1 बार सही होना है। बस अचानक से प्रॉफिटेबल बनना ज्यादा मुमकिन लगने लगता है ना? बिल्कुल सही कहा गया है। एक छोटा मुनाफा हमेशा एक बड़े नुकसान से बेहतर होता है। लेकिन हमारी साइकोलॉजी इसके आगे फेल हो जाती है। डर के मारे हम छोटे छोटे प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और उस उम्मीद के चक्कर में बड़े बड़े लॉस को पकड़ कर बैठे रहते हैं। यही है क्लासिक ट्रेडिंग ट्रैप। इसीलिए इसका एक ही सोल्यूशन है, एक गोल्डन रूल। ट्रेड लेने से पहले अपना स्टॉप लॉस डिसाइड करो। ये एक सेफ्टी नेट की तरह है। चाहे उसको चार्ट पर मार्क करो या सिस्टम में डालो। जब वो लेवल आ जाए तो सोचना बंद कर दो और बस रूल फॉलो करो। इमोशंस को बीच में आने ही नहीं देना है, पीरियड। चलिए, अब आते हैं अपने दूसरे क्राइटेरिया पर, मोमेंटम को डिकोड करना। यहां हम ये सीखेंगे कि कैसे चार्ट के पीछे छिपी हुई कहानी को पढ़ा जाए और ये समझा जाए कि मार्केट के मूव में सच में दम है या ये बस एक धोखा है। ये स्लाइड एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट दिखा रही है। इसे कहते हैं डाइवर्जेंस। देखिए, लेफ्ट साइड में इंडेक्स चार्ट तो ऊपर जा रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है, लेकिन राइट साइड में ऑप्शंस का प्रीमियम बढ़ ही नहीं रहा। सीधा सीधा मतलब यह है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो इस मूव में आगे नहीं आ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, एक वार्निंग साइन। इसी को कहते हैं मोमेंटम लॉस। जब इंडेक्स तो दौड़ रहा है लेकिन प्रीमियम उसके साथ कदम नहीं मिला रहा, तो बस समझ जाना चाहिए कि इस तेजी में दम नहीं है। ये क्लियर सिग्नल है कि भाई अब निकल लो, इससे पहले कि मार्केट पलट जाए। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे क्राइटेरिया की तरफ, प्राइस एक्शन के इशारों को पढ़ना। यहां हम देखेंगे कि मार्केट के जरूरी लेवल्स पर उसकी बॉडी लैंग्वेज को, उसकी भाषा को कैसे समझा जाए। देखिए, हम सब सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में जानते हैं। ये वो एरियाज हैं जहां बायर्स और सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन असली स्किल ये जानने में नहीं है कि लेवल्स कहां हैं, बल्कि ये समझने में है कि जब प्राइस इन लेवल्स तक पहुंचता है तो करना क्या है। यहां स्ट्रैटेजी को फ्लेक्सिबल रखना पड़ेगा। सिंपल रूल है, अगर प्राइस स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ रेजिस्टेंस तक पहुंचता है तो 70% प्रॉफिट बुक कर लो और बाकी को होल्ड करो, आगे बढ़ने दो। लेकिन अगर मोमेंटम कमजोर है, जैसा हमने पिछले पॉइंट में देखा था, तो लालच मत करो, पूरा प्रॉफिट लो और ट्रेड से बाहर आ जाओ। और अब आते हैं अपने आखिरी और चौथे क्राइटेरिया पर। इसके लिए चलिए थोड़ा जूम आउट करते हैं और मार्केट की बड़ी पिक्चर को देखते हैं। हमें यह समझना होगा कि मार्केट अभी किस फेज से, किस दौर से गुजर रहा है, क्योंकि यही चीज हमारा सबसे बड़ा गाइड बन सकती है। मार्केट हमेशा एक साइकिल में चलता है, एक कहानी की तरह, जिसके 4 हिस्से हैं। पहला फेज है एक्यूमुलेशन, जहां स्मार्ट मनी चुपचाप बाइंग करता है। फिर आता है मार्कअप, जब प्राइसेस आसमान छूने लगते हैं। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन, जब वही स्मार्ट मनी प्रॉफिट बुक करता है। और आखिर में मार्कडाउन, जब प्राइसेस गिरते हैं। यहां पर एक बहुत ही सिंपल सा रूल है, अगर एंट्री एक्यूमुलेशन फेज के बाद ली जा रही है तो पहला टारगेट हमेशा पिछला डिस्ट्रीब्यूशन जोन होना चाहिए। वो एरिया जहां पहले सेलिंग हुई थी। ये प्रॉफिट बुक करने के लिए सबसे लॉजिकल जगह है।
तो एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, इस फ्रेमवर्क को आज के मार्केट पर अप्लाई कीजिए। क्या लगता है मार्केट अभी किस फेज में है? क्या बड़े प्लेयर्स माल इकट्ठा कर रहे हैं या अपना प्रॉफिट निकाल रहे हैं? तो ये है हमारा पूरा 4 स्टेप का एग्जिट फ्रेमवर्क। पहले अपने रिस्क को मास्टर करो, फिर मोमेंटम को डिकोड करो, उसके बाद की लेवल्स पर प्राइस एक्शन को समझो और आखिर में मार्केट साइकिल को हमेशा ध्यान में रखो। ये चारों मिलकर एक मजबूत ढाल की तरह काम करते हैं। आखिर में बस इतना ही कि सफल ट्रेडिंग मार्केट से लड़ने का नाम नहीं है, बल्कि उसके फ्लो के साथ बहने की कला है। मार्केट पर अपनी मर्जी थोपने की कोशिश नहीं करनी है, उसके साथ ताल से ताल मिलाना सीखना है। तो बस ये एक आखिरी सवाल खुद से पूछना है, जितनी मेहनत एक सही एंट्री ढूंढने में लगाई जाती है, क्या उतनी ही शिद्दत से एक क्लियर एग्जिट प्लान भी बनाया जाता है? इस सवाल का जवाब किसी के भी ट्रेडिंग करियर को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है।